भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में 7 महीने से फरार चल रहे गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और आखिरकार मंगलवार को उन्होंने सरेंडर कर दिया। आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और उन पर फर्जी तरीके से अपने कारोबारी दोस्त को चीफ जस्टिस बताकर डीजीपी से पैरवी कराने का आरोप है। विभागीय कार्रवाई में निलंबित किए जाने के बाद वो फरार चल रहे थे। करप्शन के चार्ज में पिछले 7 महीने से फरार चल रहा 2011 बैच का निलंबित आईपीएस अफसर आदित्य कुमार आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटना के आर्थिक अपराध के विशेष कोर्ट में आदित्य कुमार ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने के बाद आदित्य ने जमानत की अर्जी भी कोर्ट में लगाई, पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की जमानत याचिका रद्द कर दी गई। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी जो फिलहाल निलंबित चल रहे थे आदित्य कुमार, आखिरकार आज उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दोपहर के बाद उन्होंने सरेंडर किया है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, आने वाले दिनों में उन्हें कानूनी जो पेचीदगी है उसका सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश जारी किया था। आईपीएस अधिकारी पर आखिर कौन से संगीन आरोप हैं, वो भी जान लीजिए। आईपीएस आदित्य कुमार पर फर्जी तरीके से पैरवी कराने का आरोप है। खुद पर दायर आरोप खत्म कराने और बेहतर पोस्टिंग के लिए पैरवी कराई थी। अपने दोस्त अभिषेक कुमार से डीजीपी को फोन करवाया था। पटना हाईकोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बनकर अभिषेक फोन करता था। बिहार के तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को फर्जी फोन किया जाता था। मामले के खुलासे के बाद अभिषेक कुमार अरेस्ट कर लिया गया। आदित्य कुमार पर शराब माफिया से अवैध कमाई का आरोप है। गया के पूर्व एसएसपी रहे आईपीएस आदित्य कुमार को पटना ईओयू की विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। वैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। ऐसे में आने वाले समय में आदित्य कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो आईपीएस के सरेंडर का मतलब क्या है? 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य पर फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार का आरोप है और शराब माफियाओं से साठगांठ कर अवैध पैसे कमाने का भी आरोप है। आदित्य कुमार ने अपने दोस्त के जरिए फर्जी पैरवी कराई, खुद पर लगे आरोपों को हटवाने के लिए डीजीपी को फोन कराया, अपने दोस्त अभिषेक को पटना हाईकोर्ट का फर्जी सीजेआई बनाया और पब्लिक सर्वेंट होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। तो फर्जी तरीके से केस हैंडल कराने की उन्होंने कोशिश भी की और अदालत को भी हथकंडा बनाने की कोशिश की। झूठे फर्जी फोन कराकर डीजीपी को धमकाया गया। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में इस केस का खुलासा हुआ। उसके बाद का पूरा मामला सबके सामने है। आगे बढ़ते हैं। रांची के बर्लिन अस्पताल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जांच शुरू की है। प्रॉपर्टी के दस्तावेज और मालिकाना हक की तफ्तीश तेज हो गई। इस मामले में ईडी के साथ साथ रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग की जांच पड़ताल चल रही है और इस मामले में एक आईएएस अफसर ईडी के रडार पर है और सूत्रों के मुताबिक आईएएस अफसर और उनकी पत्नी प्रीति कुमारी के नाम पर खाता नंबर 54 और प्लॉट नंबर 2711 में 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और इस मामले में कुछ दिन पहले बड़गाई के अंचल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें दस्तावेजों में जालसाजी की बात सामने आई थी। फिलहाल अस्पताल के बाहर की जमीन की मापी हो रही है। राजधानी रांची में ईडी की एक और कार्रवाई शुरू हो गई है। मेरे ठीक पीछे जो आप आलीशान हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि बर्लिन हॉस्पिटल है और इसके ठीक नीचे की हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएं कि जहां ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हैं और बड़गाई के जो अंचल है उसके कुछ कर्मचारी हैं जो लगातार जमीन की मापी कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि हाथों में उनका जमीन मापी का जो हम कहें वो फीता भी है और लगातार पिछले काफी समय से इस पूरे हॉस्पिटल के परिसर के बाहर की जो जमीन है उसे यहाँ पर उसकी मापी की जा रही है। हालांकि जो यहाँ अधिकारी हैं वो कुछ भी
बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से मापी हो रही है और जिस हॉस्पिटल की हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हॉस्पिटल झारखंड के एक IAS अधिकारी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जमीन घोटाले से संबंधित भी ये पूरा मामला है। तो ये जिस तरह से यहाँ अधिकारी पहुंचे हैं और लगातार जो जांच पड़ताल हो रही है, आपको याद होगा कि झारखंड में जमीन के कारोबार को लेकर भी कई तरह के पड़ताल हुए, कई तरह के खुलासे अब तक हो चुके हैं और अब जो ये अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और शाम का वक्त है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में जो अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंची है और जिस तरह से मैंने कहा कि जो बड़गई के अंचल के कर्मी हैं वो यहाँ जमीन की मापी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इस पूरे सराउंडिंग एरिया की अगर हम बात कर लें तो आपको हर तरफ से आपको यहाँ उस जमीन की मापी करते हुए अधिकारी और कर्मचारी दिख जाएंगे और ये कोशिश हो रही है। और जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो दस्तावेज के ही हिसाब से ये देखा जा रहा है कि जो जमीन उसमें अंकित है और जो यहाँ पर जो जमीन जिस तरह से एक्वायर किया गया है उसमें कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा अंतर है। और जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसके आधार पर यहाँ उस जमीन की यहाँ मापी भी हो रही है। मैं फिर से एक बार कहूँ कि इस पूरे मामले में झारखंड के एक बड़े IAS अधिकारी का नाम सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल उनसे जुड़ा हुआ है। हालांकि जो जांच होंगे, जिस तरह से अभी जांच हो रही है, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ जो है ED के अधिकारी पहुँचे हैं और जो हॉस्पिटल में भी जो यहाँ इस वक्त जो कर्मचारी हैं या फिर जिनके जिम्मे में पूरे देख रेख जो हॉस्पिटल संचालित होता है उसके जो लोग हैं उनसे भी लगातार ED के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो जांच है कितने देर तक चलती है और जिस तरह से जमीन की मापी की जा रही है इससे क्या कुछ और खुलासे होते हैं। और लगातार जब भी हम ED की बात करते हैं और ED जिस तरह से झारखंड के अंदर में सक्रिय है, खासकर अगर हम राजधानी रांची की बात कर लें, IAS अधिकारियों की भूमिका की बात कर लें, कई ऐसे सफेद पोस्ट जो नेता हैं उनकी अगर भूमिका की बात कर लें तो अगर समय लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस जमीन की मापी के बाद क्या कुछ खुलासे होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। चलिए इस खबर को समझते हैं। झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आय से अधिक संपत्ति के केस में ED जांच कर रही है। रांची के बर्लिन अस्पताल से ये मामला जुड़ रहा है और एक IAS अधिकारी की पत्नी के नाम ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। दस्तावेजों में जालसाजी की बात सामने आई और इससे पहले IAS पूजा सिंघल पर भी करप्शन का आरोप लगा। खूंटी के DC रहते 18 करोड़ का मनरेगा घोटाले का आरोप है और केस के खुलासे के बाद उनको निलंबित किया गया। ED ने अरेस्ट किया। झारखंड में भ्रष्ट IAS अफसर जांच एजेंसी के दायरे में है और लगातार ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है।